हेलो हाय, मेरा नाम है शिल्पा और मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं 4 साल बाद पूरे के पूरे प्रयागराज आ चुकी हूँ। मैं जाऊँगी प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ जाने के लिए सबसे पहले मैं दिल्ली से ट्रेन से आई, ट्रेन से प्रयागराज उतरी, उधर प्रयागराज से फिर मैंने कार ली। भाई कार से आया था तो कार से हम प्रतापगढ़ जा रहे थे। तो ये रास्ते की वीडियो है, तो आप ये पहचाने गए होंगे, ये पुल है जो प्रयागराज से प्रतापगढ़ की ओर जाता है। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी वहाँ जाने के लिए क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था, बारिश का मौसम था, सितंबर का मौसम चल रहा था और सब हरा भरा है और धान की खेती पूरे के पूरे बाग में थी जो कि बहुत सुंदर लग रहा था, हरा भरा। और इस टाइम पे हरियाली बिल्कुल अपने उच्च स्तर पे थी जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। तो मैं प्रतापगढ़ में एंटर हो चुकी हूँ और खूबसूरत नज़ारा आप सबको दिख रहा होगा। तो मैं वही वही जगह बताऊंगी जहाँ से मैं अपने गाँव गई। तो मैं फेमस प्लेसेस पे तो नहीं गई, पर रास्ते जहाँ जहाँ तक थे सिर्फ उन्हीं रूट की मैंने वीडियो बनाई है। तो अब मेरा भाई चला रहा है और मैं पीछे बैठी हूँ अपनी फैमिली के साथ और मेरी बहन भी थी साथ में और हम बहुत इंजॉय कर रहे थे, मौसम का आनंद ले रहे थे। और रास्ते में हमने एक कुल्हड़ चाय पी और इसके साथ हमने ओ पकौड़ी खाई थी। अब हम अपने गांव में एंटर हो चुके हैं और घर में एंटर होने जा रहे हैं और फिर हम सबसे लास्ट में पहुँचे। बेसिकली वहाँ पे एक प्रोग्राम था तो हम इसलिए वहाँ गए थे और बारिश का मौसम था, तो आप देख सकते हैं बारिश था और मौसम बहुत अच्छा था। मैंने आसपास की जगहों की वीडियो बनाई और फिर इस बच्चे से मैं 1 साल 2 मंथ के बाद मिल रही थी, तो फर्स्ट टाइम मिल रही थी और ये फर्स्ट टाइम ही थोड़ा बहुत घर मिल चुका था। ये मेरा भाई है और इसके साथ ये बच्चा क्यूट सा है, बच्चा क्यूट सा है। बहुत इंजॉय इसके साथ मैंने किया पूरे अपने गांव के टूर में। तो इसकी मुस्कान की तो कोई जवाब ही नहीं है, इतना अच्छा लगता है हद से ज़्यादा। इससे मिलके हमने खूब इंजॉय किया। तो ये मेरे गांव का लुक है, बहुत हरा भरा हो रखा है बारिश की वजह से और ये थोड़ा शैतानी कर रहा था, तो इसको चुप कराने के लिए थोड़ा हम इसके साथ खेल रहे थे। फिर इसको हम ऊपर टेरेस पे ले गए, थोड़ा इसके साथ एंजॉय किया और थोड़ा खेला हमने। और फिर रात के टाइम पे चींचा कर रहा था तो हम इसको कार के पास ले गए। फिर मेरा भाई और ये मिलके कार के डिग्गी ऊपर नीचे कर रहे थे और ये बहुत खुश हो रहा था, छलांग मार मार के पकड़ रहा था। तो मैंने इसकी वीडियो कैप्चर कर ली। फिर हमने गाना चलाया सब बैठ के, फिर गाने के साथ ये डांस करने लगा और डांस करते हुए बहुत क्यूट लग रहा था और मैंने फिर इसकी वीडियो बना ली। तो मैंने इसकी बहुत सारी वीडियो बनाई थी। तो हम फिर थोड़ा शॉपिंग पे गए और शॉपिंग पे इसके मुंह में पानी आ गया और इसने चिप्स पे हमला करना शुरू कर दिया और वहीं फाड़ के खाने लगा। देखो कैसे निकल नहीं रहा पैर बिल्कुल। और फिर ये थोड़ा सेंसिटिव है, फिर भी इसको हमने चुपके से ज़मीन पे रख दिया था बच्चे को, थोड़ा इंजॉय करने के लिए। फर्स्ट टाइम इसका एक्सपीरियंस था गाँव में, इसने भी खूब इंजॉय किया और गोदी में आने को तो तैयार ही नहीं था ये। और ये मेरे पड़ोसी का घर है क्योंकि हमारे घर पे ज़्यादा बच्चे नहीं है, तो फिर से हम पड़ोसी के घर आ गए थे और बहुत ज़्यादा हरा भरा था। इसको गाय के बच्चे से इसका पता नहीं क्या लगा हुआ है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। खुद की तो हाइट इतनी लंबी है नहीं, चलना जस्ट अभी सीखा है, वो गाय के बच्चे को संभालने चला है। इसको तो मैंने इसके ऊपर भी बैठाया था, आराम से खुशी खुशी बैठा था। भाई छोड़ दे बहुत जोर से पकड़ने ना खुद। फिर मैंने थोड़ा सा झूला झूला, बुआ ट्रिपल एक्सल है। झूला झूल के पुराना टाइम याद आ चुका। दीवार इसमें मत लड़ जाइयो। और फिर ये मेरे बाउंड्री के अंदर का सीन है, बहुत हरा भरा लग रहा है। हमने थोड़ी सी सब्जियां उगा रखी है अंदर
और फिर मैंने गन्ने का एक्सपीरियंस लिया और साथ में भुट्टे का एक्सपीरियंस लिया। और भुट्टे को मैंने अपने हाथों से तोड़ा और उसको छीला और बाद में मैंने उसे भूंज के खाया भी था, पर उसकी वीडियो मैं नहीं बना पाई। फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये मेरा। तो गांव के नेचर की बात ही कुछ और है। फिर हमने गन्ने भी तोड़वाए खाने के लिए। इस टाइम पे मैं और मेरी बहन एक साथ थे और आप एनवायरनमेंट की वॉल्यूम सुन सकते हैं जो कि बहुत अच्छी है। फिर मैंने थोड़ा मौसम को कैप्चर किया। ये पड़ोसी का घर था जो कि अब कोई नहीं रहता। फिर अगले दिन फंक्शन था, फंक्शन की तैयारी चल रही थी, तो वहाँ पे खाने का काउंटर है दूर और पास में थोड़ा बैठने गए। कुत्तों का आना तो बहुत ज़रूरी होता है, यहाँ पे भी आए गए। फिर मेरा भाई आया जो कि बहुत थका हुआ था। फिर फंक्शन ख़त्म होते ही हम वापस निकल लिए प्रयागराज की ओर, क्योंकि हमें मौसम सूट नहीं कर रहा था, प्लस लाइट आ जा रही थी तो हम एडजस्ट भी नहीं कर पा रहे थे। तो मैं और मेरी बहन, मेरा भाई वहाँ से निकल लिए मम्मी पापा को छोड़ के। तो हम फिर वापस आए थे 10 दिन बाद, पर 10 दिन के लिए हम निकल लिए थे वहाँ से। फिर हम फेमस प्लेस पे जाने वाले थे पर प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि हम फिर लेट हो जाते। फिर हम शिव जी के मंदिर नहीं गए, उसके अपोजिट साइड हमने शुरू कर दिया जो कि हम बलीपुर आ गए थे। फिर हमने सोचा था फ़ोटोशूट वगैरह भी करेंगे खेत में जाके, पर टाइम नहीं मिला तो हमने छोड़ दिया नेक्स्ट टाइम के लिए। पर नेक्स्ट टाइम भी मौका नहीं मिल पाया क्योंकि नेक्स्ट टाइम हमारी ट्रेन थी, ट्रेन के लिए हम लेट हो रहे थे, तो फिर भी मौका नहीं मिल पाया। तो बुरा लगा। फर्स्ट टाइम ऐसे मौसम में गई थी, धान के खेत देखे मैंने पर फ़ोटो नहीं ले पाई। इट्स अ बैड लक। इसकी एक बात है कि बीच में सड़क है, दोनों तरफ पेड़ है, हरा भरा है, दिखने में भी अच्छा लग रहा था। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है और ये सब मैं डाल रही हूँ यूट्यूब पे। बेसिकली मुझे वीडियो बनाना बहुत पसंद है बट कभी कभी नहीं बन पाती। फिर हम बलीपुर से भी निकल लिए शेखपुर के लिए। और मेरा भाई फ़ोन एडिक्ट है, चलाते चलाते भी फ़ोन में लगा हुआ है स्नैप बनाने में। फिर हम डिफरेंट डिफरेंट तरह के गांव से निकले पर मुझे गांव का नाम नहीं पता क्योंकि वो रास्ते में आते थे तो मैंने वीडियो बनाती गई। तो पूरी जगह जहाँ भी मैंने देखा सबसे ज़्यादा सफ़ेदे का पेड़ था, फिर आम का पेड़ था और आंवले का तो हद से ज़्यादा पेड़ था। क्योंकि आपको पता ही होगा प्रयागराज किस लिए फेमस है, आंवले के लिए फेमस है। तो मैंने उसे अपनी वीडियो में कैप्चर कर लिया था। तो मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा आंवले का उत्पादन प्रयागराज में ही होता है। और प्रयागराज से मैंने एक चटपटा आंवले का कैंडी भी ली थी और मीठी आंवले की कैंडी भी ली थी जो कि टेस्ट में बहुत अच्छे थे। फिर हम शेखपुर आ गए तो पुण्य मऊ आ गए। तो पुण्य मऊ का सबसे टेस्टी टेस्टी हमने समोसा खाया जो कि छोटे छोटे होते हैं। और फिर ये इंटर कॉलेज है, छोटे समोसे होते हैं और हम उसे बड़े प्यार से खाते हैं जब भी जाते हैं क्योंकि वो बहुत टेस्टी लगते हैं। देख सकते हैं ये सारे के सारे आम के पेड़ हैं, पर मैंने आज तक सड़क से आम कभी नहीं तोड़ा। पर एक बार एक्सपीरियंस ज़रूर लूँगी तोड़ कर, कैसा फील होता है वो पता लगे, मेरे पीछे कोई पड़ ना जाए। तो हम यहाँ पे गए थे पर फेमस प्लेसेस पे एक भी बार नहीं गए। तो एक बार और गई थी तो मनगढ़ गए थे हम और शिव जी के टेम्पल भी गए थे, तो उसकी वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी। फिर हम वापस प्रयागराज में एंटर हो गए और ये कुछ शॉप थी छोटी छोटी और यहाँ पे तो ट्रकें अनलिमिटेड थी। पर अच्छा हुआ हमें फेस नहीं करना पड़ा ट्रैफिक का।
फिर हम बहुत ज़्यादा थक गए थे जाते जाते, फिर हमने थोड़ा खाया पिया, फिर बाबू भी थक गया था, वो मेरे भाई की गोद में चला गया और वहाँ जाके सो गया था वो गोद में। और मेरा भाई ड्राइव कर रहा था, कुछ देर तक बाबू ने भी थोड़ा ड्राइव किया था। और फाइनली सो गया बैठे बैठे। फिर इससे मेरे भाई की बहुत अच्छी दोस्ती बन गई थी, सुबह शाम मेरे भाई के साथ ही रहता था और मेरे भाई ने इसके साथ पूरे के पूरे बहुत सारे मंथ एक्सपेंड किए। और फिर ये हम वापस प्रयागराज जा रहे हैं, तो आप समझ ही गए होंगे हम पुल पर हैं। तो वो जो ब्लैक वाला पुल है वो ब्रिटिश लोगों ने बनवाया था, उसके ऊपर कुछ ही लोग चलते हैं बेसिकली, पर सब के सब इसी रोड पे चलते हैं क्योंकि ये सेफ्टी पर्पस से अच्छी है और रूट कनेक्ट भी अच्छे से कर देती है एक जगह से दूसरी जगह। और फिर ये बीच में ख़राब भी हो गया था, तो टेम्परेरी तौर पे पुल बनाया था नदी के ऊपर और उसमें ट्रैफिक बहुत होता था, पूरे के पूरे घंटे लग जाते थे क्रॉस करने में, आधे आधे घंटे। पर रात का व्यू की तो कोई बात ही अलग है क्योंकि नदी होती थी दोनों तरफ और बीच में जब कार की लाइट पड़ती थी तो उसका व्यू बहुत ही अच्छा था। तो यहीं पे मैं अपना वीडियो स्टॉप करती हूँ। ओके बाय।